हाउ आर यू गाइस? अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे डिस्काउंट एंड प्रीमियम के बारे में। डिस्काउंट और प्रीमियम क्यों ज़रूरी हैं, और इसको डिस्काउंट और प्रीमियम के पीडी एरेज कौन से, और डिस्काउंट और प्रीमियम बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं। आईसीटी कॉन्सेप्ट है, और इसको जो है वो ड्रा करने का तरीका भी बताऊंगा आपको चार्ट के ऊपर, फिबोनाची या गेन बॉक्स की मदद से। और ये कितना इम्पोर्टेंट है रिस्क रिवार्ड के लिहाज से, ये आपको प्रेजेंटेशन और ये लेक्चर और एग्जांपल्स देखने के बाद ही पता लगेगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आईसीटी का है। आईसीटी और टी ट्रेडर्स की ये पीडीएफ है। इन दोनों का लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको आ रहा होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस यहाँ पे हम देखेंगे रेंजेस, हाई एंड लो, डिस्काउंट प्रीमियम, और हम डिस्काउंट प्रीमियम को यूज़ क्यों करते हैं, प्रीमियम पीडी रेस क्या होते हैं और डिस्काउंट पीडी रेस क्या होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रेंज हाई एंड लो। अगर आपने बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी आपको नहीं आता तो आपको मेरा लिंक आ रहा होगा लेक्चर का लिक्विडिटीज़ का, काइंडली वो देख लीजिएगा। बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी पे ऊपर है वो लिक्विडिटी लेवल्स के। डिस्काउंट और प्रीमियम में आपके पास सबसे पहले एक रेंज होनी चाहिए। रेंज हाई टू लो हो सकते हैं, ये हाई है बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये एक रेंज है आपके पास। ठीक है, रेंज के अंदर भी आपको मुख्तलिफ रेंजेस मिल सकते हैं, रेंजेस भी मिल सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि सबसे पहले कोई भी एक रेंज होगी तो आप वहाँ पे डिस्काउंट एंड प्रीमियम बना सकते हैं। रेंज का हाई एंड लो होगा आपके पास, डिस्काउंट और प्रीमियम उसमें आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट एंड प्रीमियम बेस्ड ऑफ द रेंज हाई टू लो, range low. As easy way to view on range is to look for where sell side and buy side liquidity is resting. बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी जो है ना, जहाँ पे भी आपको मिल रही है वो बेसिकली आपकी रेंज ही है। आप याद रखिएगा, विद इन रेंज भी मैं आपको बताऊंगा कि छोटी रेंजेस भी मौजूद होंगी, जहाँ पे आपको बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी मिल रही होगी, वहाँ पे आपको बेसिकली प्रीमियम एंड डिस्काउंट आप देख सकते हैं। डिस्काउंट एंड प्रीमियम बेसिकली आप इसको ड्रा कर सकते हैं, ड्रा करके भी आपको बताऊंगा गेन बॉक्स की मदद से या फिबोनाची की मदद से। 50% लेवल किसी भी रेंज का जो बेसिकली है वो उसका इक्विलिब्रियम होता है, और अप साइड जो है इसकी ये बेसिकली प्रीमियम है। अबाउ 50% जो ऊपर का लेवल है वो प्रीमियम है, बिलो जो है वो 50% वो आपके पास क्या है, डिस्काउंट है। और ये 50% लेवल को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी आपको ड्रा भी करके दिखाएंगे। आपने बस ये तीन याद रखनी है कि प्रीमियम किसको कहते हैं, अप साइड 50%, डाउन साइड इक्विलिब्रियम से 50% डिस्काउंट है, और प्रीमियम जो है सॉरी इक्विलिब्रियम 50% लेवल को कहते हैं। हम बेसिकली इनको प्रीमियम एंड डिस्काउंट को यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम बेसिकली रिस्क एंड रिवार्ड की वजह से यूज़ करते हैं कि हम रिस्क और रिवार्ड हमारा बेटर हो। कैसे बेटर होगा, अभी हम आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट पोजीशन प्रीमियम की बेटर रिस्क एंड रिवार्ड देन अ शॉर्ट एट अ इक्विलिब्रियम और शॉर्ट इन अ डिस्काउंट। इसकी एग्जांपल आप ये देखें कि शॉर्ट पोजीशन अगर आप ओपन करेंगे 50% लेवल से, जैसे कि इक्विलिब्रियम से, तो आपका रिस्क एंड रिवार्ड 1 to 1 ही होगा। जाहिर सी बात, आपने यहाँ पे ऐसा लगाया, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट ऐसा, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, तो ये आपका रिस्क एंड रिवार्ड क्या हुआ, 1 to 1 हो गया, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल में ख़राब रिस्क एंड रिवार्ड है, रिस्क रिवार्ड है और रिस्की ट्रेड है। और आपको जो है वो 10 ट्रेड लेते हैं तो 6 पॉजिटिव होने चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप डिस्काउंट में ही सेल करते हैं फिर तो आप बहुत ही नेगेटिव रिस्क रिवार्ड से कर रहे हैं, बिलो 1 रिस्क रिवार्ड से कर रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रीमियम में आप जब भी सेल करेंगे, शॉर्ट पोजीशन जब भी ओपन करना है, रेंज के प्रीमियम एरिया में एज का ओपन करनी है आपने। यहाँ पे आपको बेटर रिस्क रिवार्ड मिलेगा 1 to 1, और 1 से ज़्यादा ही मिलेगा, 1/2, 1/3, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लॉन्ग पोजीशन आपने डिस्काउंट एरिया में यूज़ करनी है, डिस्काउंट एरिया में ओपन करनी है। मिनिमम भी अगर कहीं ओपन की तो वो कहाँ पे ओपन करेंगे, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में देखें ओपन करेंगे तो 1 to 1 का रिस्क रिवार्ड बनेगा। यहाँ पे अगर बाय लेता हूँ मैं तो ये मेरा टेक प्रॉफिट था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, 1/1 का रिस्क रिवार्ड बना है। प्रीमियम में यहाँ से मैं अगर बाय कर रहा हूँ तो फिर मेरा स्टॉप लॉस बहुत लंबा है, टेक प्रॉफिट मेरा बहुत छोटा है, तो बिलो 1 to 1 है, जो कि मुझे नहीं समझ आएगा। डिस्काउंट में ही आपने हमेशा बाइंग करनी है। डिस्काउंट में आपका रिस्क रिवार्ड 1/1 से ज़्यादा ही रहेगा, 1/2, 1/3 रहेगा। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, डिस्काउंट एंड प्रीमियम को। प्रीमियम पीडी रेस हम कहाँ देखते हैं? प्रीमियम पीडी रेस हम शॉर्ट पोजीशनिंग में देखते हैं, और कहाँ पे, प्रीमियम एरिया में देखते हैं।
प्रीमियम एरिया में हम फेयर वैल्यू गैप भी देखेंगे, प्रीमियम एरिया में हम ऑर्डर ब्लॉक भी देखेंगे, प्रीमियम एरिया में हम सब कुछ देखेंगे जब हम शॉर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सेल करेंगे तो फिर जो है वो आप ये टारगेट कर रहे हैं और ये आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं 1/1 से बहुत ही लो हो जाएगा। इस वजह से आपने प्रीमियम डिस्काउंट में सेलिंग नहीं देखनी। ठीक है, इस रेंज के डिस्काउंट एरिया में यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। हाँ, ये यहाँ पे आता है डिस्काउंट, इस फेयर वैल्यू गैप में आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो मेरा क्या है, प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन में ये पीडी रेज बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप होगी। इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है कि पीडी रेज क्या होते हैं, वो भी आप लाजमी देखिएगा। तो ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे आता है इस एरिया में 0.50 के लेवल से ऊपर, तो मैं इसको सेल कर लूंगा। ठीक है, और बाइंग में कहाँ से करूंगा, बाइंग में डिस्काउंट पीडीआरएस से करूंगा। डिस्काउंट में पीडीआरएस में यहाँ पे देखना ही नहीं स्टार्ट करूंगा। मार्केट यहाँ पहुंच गई है और मार्केट रिटर्न आ रही है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देखूंगा। इस ऊपर वाले पूरे 50% एरिया में कुछ नहीं देखूंगा। नीचे वाले एरिया में मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये बेसिकली मेरे पास क्या है, डिस्काउंट के अंदर पीडीआरएस पड़े हुए हैं। ये मेरे पास पीडीआरएस मैंने कहाँ देखने, यहाँ नहीं देखने, प्रीमियम में मैंने डिस्काउंट में देखने। डिस्काउंट में मुझे मिले, मैंने इनको मेंशन किया, मार्केट यहाँ पे आती है, मैं क्या करूँगा, बाइंग करूँगा। यहाँ पे बाइंग क्यों करूँगा, यहाँ पे मेरा रिस्क एंड रिवार्ड बेटर होगा। चलते हैं चार्ट पे देखते हैं इसकी। जी, तो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ड्रॉ करना बता देता हूँ कि आप जो है वो इसको ड्रा कैसे करेंगे। ये गेन बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे भी है गेम बॉक्स या फिबोनाची, दोनों की मदद से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। मैं गेन बॉक्स की मदद से ड्रा करता हूँ। हाँ, किसी भी रेंज का ये एक रेंज है, हाई से लो तक। ठीक है, ये आपने मेंशन कर लिया है। तो ये बेसिकली आपके पास डिस्काउंट एंड प्रीमियम आ गया। ये लाइन है आपके पास, ये 50% है, ये वाली पिंक लाइन जो है वो आपके पास 50% आ रही है। इसको और 0 और 1 की आप जो है ऑन कर लेंगे, बाकी सेटिंग आपने इसी तरह रहने देनी है। तो ये आपके पास गेन बॉक्स की सेटिंग है, किस चीज़ के लिए, डिस्काउंट एंड प्रीमियम के लिए। ग्रीन एरिया सब डिस्काउंट है, बाइंग हमने जो है ना वो यहाँ से करनी होती है, सेलिंग जो हमने प्रीमियम से करनी है। ये बात आप अच्छे से ज़हन में बैठा लें कि डिस्काउंट ऑलवेज इन प्रीमियम, बाइंग ऑलवेज इन डिस्काउंट, सेलिंग ऑलवेज इन प्रीमियम। 50% इक्विलिब्रियम लेवल है, यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल है 0.50 है। ठीक है, अभी हम वेट करेंगे, बेसिकली देखते हैं पीडीआर रेज में क्या है। अभी हमारे पास जो है M30 का चार्ट है, M30 में हम जाहिर सी बात है देख रहे हैं इसको, हमारे पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप जो कि बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। इस वजह से मैं इसका 50% लेवल लगा लेता हूँ। जब भी बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप होगा तो ये आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, या तो फिर जो है वो आप इसका 50% लेवल ड्रा कर लेते हैं। मैं इसका 50% लेवल ड्रा कर लेता हूँ फेयर वैल्यू गैप का। इसको मैं यहाँ पे मिडल लाइन जो है वो इसकी, ये बेसिकली 50% लेवल है फेयर वैल्यू गैप का, हम इसको ड्रा कर लेते हैं और इसको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। फेयर वैल्यू गैप कोई बहुत बड़ा है, हमारे पास एक लेवल है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, या हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हमने मेंशन कर लिया है ऑर्डर ब्लॉक। ये दोनों क्या चीज़ें हमारे पास, पीडी अरेज हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की लाइन थी, ये 50% लाइन है, और ये हमारे पास दो लेवल हैं। प्रीमियम में हमने सेलिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से मैं फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं देख रहा, इस वजह से नहीं देख रहा या इस एरिया में कि ये ऑलरेडी डिस्काउंट में है। प्रीमियम में ही आपने देखना है, प्रीमियम में मेरे पास 50% है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ये पड़ा हुआ है 50% लेवल ऑफ फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ये भी आपको फेयर वैल्यू गैप का लेक्चर में बताया, उसे लाजमी देखिएगा। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक मेंशन कर लिया है, और अब मार्केट का वेट करते हैं कि यहाँ तक आए तो हम इसको सेल करें। अभी इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट पोजीशन ओपन करके देखते हैं। अगर ये मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ से जो है वो टेक प्रॉफिट में एक रखता हूँ, यहाँ से एंट्री लेता हूँ, तो मेरा 1-to-1 रिस्क रिवार्ड है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ तो मेरा 1.39 है रिस्क एंड रिवार्ड, और अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक से तो 2.06 है, जो कि अच्छा है। मैं यहाँ से एंट्री लूँगा, मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो। मार्केट ये देखें यहाँ पे आई है, टैग इन हुई है, हर ब्लॉक को टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा जो है ना वो टेस्ट दिए, मार्केट नीचे क्लोज हुई है, यहाँ पे हमारी एंट्री थी,
और अभी मार्केट कहाँ पे जा रही है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की हमारे पास यहाँ पे आएगी, जो हमने टारगेट रखा हुआ है। रिस्क रिवार्ड कितना है, 2.06 रिस्क रिवार्ड है, और ये आप देखें मार्केट इजीली अचीव कर लिया मार्केट ने, और उससे आगे चली गई है। तो ये चीज़ है। अब इसके अंदर भी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये बेसिकली मार्केट ने एक नई रेंज बनाई थी, ये तो अचीव हो गया, इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं। एक नई रेंज भी आई है हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास एक नई रेंज भी बनी थी। अगर मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, तो ये आप समझने की कोशिश करें कि जब एक दफ़ा बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी आ गई, तो नई रेंज भी हमारे पास आ गई है। इसके ऊपर भी अगर आपने यहाँ से पोजीशन मिस कर दी थी पोजीशन, तो आप यहाँ से अगेन ले सकते हैं एंट्री। कैसे लेंगे कि आपका ये 50% के ऊपर प्रीमियम का एरिया था, प्रीमियम हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इसको मेंशन कर लेता हूँ मैं, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को देखें मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किए। अगर मैं इसके 50% लेवल या यहाँ से भी एंट्री लेता हूँ, तो ये बेसिकली मार्केट में यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट था 1.43 का रिस्क रिवार्ड था। और अगर मैं इसको स्टॉप फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से आपको देता हूँ, जो कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था, उसके हिसाब से एंट्री तो 3.44 का रिस्क रिवार्ड था। तो ऐसे भी आपको रेंज, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, उसकी एग्जांपल इस वजह से दिया है कि रेंज विद इन द रेंज भी आपको क्या मिलेंगी, रेंजेस मिलेंगी। उस रेंजेस के अंदर भी आपने क्या देखना है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखना है। अगर आप एंट्री मिस कर रहे हैं तो आपको अगेन एंट्री चाहिए, तो आप अगेन डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी गोल्ड की है। 1 नंबर का चार्ट है इस दफ़ा, और गेन बॉक्स की मदद से हम एक रेंज आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे पास एक रेंज बनी है नई, मार्केट ने लो दिया है, हाई दिया है, हमें हमारे पास रेंज अवेलेबल है। और एक बात याद रखिए, अगर रेंज ऊपर जाती है तो हम इसको भी, रेंज को भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास एक हाई मौजूद है, यहाँ पे लो मौजूद है। ये कौन सा एरिया है हमारे पास, सॉरी इस एरिया को भी मैं दुरुस्त कर लेता हूँ। ये जो है वो हमारे पास डिस्काउंट जो है वो, डिस्काउंट का कलर चेंज करते हैं और प्रीमियम का कलर चेंज करते हैं, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम में अभी हम बेसिकली देख रहे हैं बाइंग की एग्जांपल, क्या हमने डिस्काउंट में बाइंग करना है। डिस्काउंट में हमारे पास पीडी अरेज में एक ही चीज़ अवेलेबल है, वो है फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, बड़ा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और इसका जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इसको, फेयर वैल्यू गैप। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे रीटेस्ट करती है तो हम इसको बाइंग करेंगे। ये एरिया है 50%, इससे नीचे का लेवल है, इसमें हम लॉन्ग की पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग की पोजीशन है, ये हमारे पास टारगेट है, ये हमारे पास स्टॉप लॉस है, 1/1 का रिस्क रिवार्ड है, जो कि बहुत ही बुरा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट पे 1/2 का 1/59 का रिस्क एंड रिवार्ड बन रहा है हमारे पास। और अगर हम फेयर वैल्यू गैप का 50% लगाते हैं, तो फेयर वैल्यू गैप का 50% हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को, ठीक है। अभी हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से ट्रेड ओपन करते हैं या यहाँ से लॉन्ग ओपन करते हैं, स्टॉप लॉस सेम है, इस स्विंग लो के नीचे टेक प्रॉफिट यहाँ पे है हमारे पास 1/3 का रिसीवर, जो कि बहुत अच्छा है। मार्केट का वेट करेंगे, ये बेसिकली आपको तीनों बता दिए। स्टॉप लॉस बाइंग तो हमेशा जो है वो याद रखिएगा कि मैं मिनिमम इस एरिया से करूंगा, इस फेयर वैल्यू गैप से, क्योंकि ये किस एरिया में है, डिस्काउंट एरिया में। यहाँ से कहीं से भी मैं बाइंग नहीं करूंगा ऊपर से। इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी जब भी आप देखेंगे तो आपने बाइंग यहीं से करनी है। वेट करते हैं मार्केट का, मार्केट जो है वो आई है, और मार्केट ने जो है वो यहाँ पे हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री दी है हमें, ये हमारे पास एंट्री थी, और मार्केट फिर ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद ये मार्केट ने इजीली हमारा टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। 1/62 का रिस्क रिवार्ड था। और एक चीज़ अभी आपको इसमें और दिखाता हूँ, वो चीज़ ये थी कि अगर आपने ये ट्रेड मिस कर दी है कि यहाँ से ट्रेड लेनी थी इस रेंज से, और अगर आपके पास इस रेंज तक मार्केट नहीं आई, तो यहाँ से आपने ऑलरेडी डिस्काउंट में थे, आपने यहाँ से बाइंग करके इजीली 1/62 की ट्रेड पिक कर ली। इसके अलावा भी रेंज विद इन द रेंज आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास एक और रेंज थी, ये छोटी सी रेंज, प्रीमियम में डिस्काउंट, इसमें देखते हैं मार्केट यहाँ से टेस्ट किया, बहुत अच्छा इसने फेयर वैल्यू गैप टेस्ट किया, अगेन ऊपर गई है। अभी इसको गेन बॉक्स की मदद से देखता हूँ, नई रेंज हमारे पास एक आई है,
ठीक है, नई रेंज आई है, मैं इसको लगा लेता हूँ अगेन। ये हमारे पास आ गया है कौन सा एरिया, मैं इसको भी अगेन कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर जो है वो पिंक कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देते हैं। डिस्काउंट एरिया यहाँ पे है और मार्केट ने यहाँ पे किसने अच्छे से जो है ना, हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल थी इस डिस्काउंट में, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, अगर आपने यहाँ से एंट्री ली होती यहाँ से, तो स्टॉप लॉस इसका स्विंग लो के नीचे जाना था और टेक प्रॉफिट इसका यहाँ पे आना था। 1/42 की ट्रेड थी, इजीली ट्रेड थी। यहाँ से अगर आपने मिस की थी तो यहाँ से आप इसको ले सकते थे। फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फिल किया है। फिल करने के बाद मार्केट ने, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था। तो ये बेसिकली हमने इस पीडीए रेज को देखा है। इस पीडीए रेज में हमारे पास एक और ये मौजूद था ऑर्डर ब्लॉक, इसको भी हमने मेंशन करना है क्योंकि हमने बेसिकली डिस्काउंट का, जब हम बाइंग कर रहे होते हैं तो डिस्काउंट में सारी चीज़ें देखते हैं। सारी चीज़ों से मतलब ये जितने पीडीए रेज होंगे वो सब देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो थे, इसने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया। ऑर्डर ब्लॉक अगर एंट्री लेते हम तो हमारा रिस्क रिवार्ड 1/23 था मिनिमम, जो हमारे पास ये टारगेट था एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का। और हमारे पास डिस्काउंट एरिया में क्या क्या चीज़ अवेलेबल थी, ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल था, फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल था, दोनों को मार्केट ने टेस्ट किया और इजीली हमारा टारगेट अचीव कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी और आप इसके रेलेवेंट जो डिफरेंट वीडियोस आई हैं मैंने आपको बताई हैं वो भी लाजमी देखिएगा, आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। खासतौर पे लिक्विडिटी की वीडियो जो है वो लाजमी देखिएगा।